आपकी क्लास में क्या चल रहा है अभी? रेंज मैपिंग टाइप बचा है। देखिए, अभी इनकी क्लास में वही वही बस जो ग्राफ बनाया था ना, वही बस नहीं हुआ है। हमने इंट्रोडक्शन तक देखा था, ठीक है। अभी हमारा जो चैप्टर चालू हो रहा है यहाँ से, वो है वेरिएबल्स एंड डेटा टाइप्स। उसको प्लीज़ बंद कर लीजिएगा, ठीक। आवाज़ आ रही है ना, रिकॉर्डिंग में आएगा। वेरिएबल एंड डेटा टाइप्स। अब बात करें वेरिएबल्स की, तो वेरिएबल्स क्या होते हैं? हर जगह हमें वेरिएबल्स यूज़ करना पड़ता है, चाहे कोई भी लैंग्वेज हो, हमें वेरिएबल्स की नीड पड़ती है। व्हाई वी नीड वेरिएबल्स एंड व्हाट एक्चुअली इज अ वेरिएबल? आप बताइए, पढ़ चुके हैं आप? वेरिएबल्स क्या होते हैं? हाँ, किसी डेटा को रिकॉग्नाइज करने के लिए हम उसको एक नाम दे देते हैं, ठीक है, तो उन्हें ही हम वेरिएबल्स कहते हैं। तो प्रोग्रामिंग में वेरिएबल्स आर लाइक कंटेनर्स विच स्टोर्स द डेटा इनसाइड इट, ठीक है। और टेक्निकली देखा जाए तो वो डेटा नहीं, डेटा का एड्रेस स्टोर करते हैं, है ना। बताया है ना। तो वेरिएबल्स होल्ड्स द एड्रेस ऑफ द गिवन डेटा, ठीक है, क्योंकि कोई भी डेटा किसी पर्टिकुलर मेमोरी पे होता है, तो वो किस एड्रेस पर है उसका वो लोकेशन रखता है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, जब आप लिखते हो a = 20, तो ये a के पास एक्चुअली में 20 नहीं होता है, 20 का क्या होता है? एड्रेस। तो a स्टोर्स द एड्रेस, या एड्रेस को और अच्छे शब्दों में कह सकते हो रेफरेंस आईडी, ठीक है। यानी कि स्टैक एंड हीप मेमोरी बताया था। स्टैक मेमोरी में क्या होता है? आपके वेरिएबल्स का नाम। हीप मेमोरी में क्या होता है? डेटा, योर वैल्यूज, ठीक है। और मेमोरीज हमेशा इस फॉर्म में होती हैं, एरे के फॉर्म में, ब्लॉक्स ऑफ मेमोरी लाइक दिस। एंड समवेयर हियर 20 इज स्टोर्ड, इस ब्लॉक पे 20 स्टोर है। एंड आपके वेरिएबल का नाम क्या है? ए, ठीक है। तो ए कहाँ आएगा? स्टैक मेमोरी में। स्टैक मेमोरी में आपके वेरिएबल्स का नाम आता है, एंड हीप मेमोरी में आपका डेटा आता है, ठीक है। अब ए यहाँ है, 20 वहाँ है। अब ए को कैसे पता चलेगा कि ए हैज टू पॉइंट टू दिस पर्टिकुलर मेमोरी? समझ रहे हो? 20 तो यहाँ पर है ना। अब इसका एक स्पेसिफिक एड्रेस होगा, ठीक है, जो ए के पास आएगा। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पर जैसे इस सेल का एड्रेस है 100 100, और इस सेल का एड्रेस है 101, इस सेल का एड्रेस है 102। हर एक मेमोरी ब्लॉक का एक यूनिक एड्रेस होता है, कभी भी डुप्लीकेट नहीं हो सकता है ना। एड्रेसेस हमेशा यूनिक होते हैं, चाहे हम रियल लाइफ एग्जांपल लें, चाहे हम प्रोग्रामिंग का एग्जांपल लें, है ना, कभी भी डुप्लीकेट एड्रेस नहीं हो सकता है। तो ए के पास क्या आएगा बताइए? ए विल स्टोर दिस रेफरेंस आईडी। तो ए के पास 101 आईडी है एज अ एड्रेस, ठीक है, योर एड्रेस, ठीक है। गुड सर मॉर्निंग ये 100, सर। 101, 102 ये वाला क्या है? ये सब एड्रेसेस हैं। दीज आर द क्या है? मेमोरी ब्लॉक्स। मेमोरी ब्लॉक्स हैं ये सारे। मेमोरी ब्लॉक। मेमोरी ब्लॉक्स, और हर एक मेमोरी ब्लॉक का एक यूनिक एड्रेस है। तो वही मैं इसको कह रहा हूँ कि ये 100, दिस इज द एड्रेस ऑफ दिस पर्टिकुलर ब्लॉक, 101 इज द एड्रेस ऑफ दिस पर्टिकुलर ब्लॉक वेयर 20 इज स्टोर्ड, ठीक है। एंड 102 इज द एड्रेस ऑफ दिस ब्लॉक वेयर नथिंग इज स्टोर्ड राइट नाउ, ठीक है। तो ऐसे चीजें होती हैं। वेरिएबल्स का नाम कहाँ स्टोर होता है? स्टैक मेमोरी में। वेरिएबल में जो डेटा होता है वो कहाँ स्टोर होता है? हीप मेमोरी में। इट्स जस्ट अ कॉन्सेप्ट, ठीक है। आप मेमोरी को आप ऑपरेशन करोगे तो ऐसा नहीं है कि यहाँ दिखेगा स्टैक मेमोरी, यहाँ दिखेगा हीप मेमोरी, ठीक है। ये बस समझने के लिए हम खुद ही उसको डिवाइड कर देते हैं अलग अलग पोर्शन में, ठीक है। जैसे ओके सर। जैसे आप आपके, हाँ हाँ, नीचे उसी के नीचे है सॉकेट है। जैसे कि आपके सिस्टम में हार्ड डिस्क को आप 2-3 पार्ट में पार्टीशन कर देते हो ना, सेम वैसे ही प्रोग्राम भी मेमोरी में कुछ पार्टीशन कर देता है, अलग अलग उसका हार्डवेयर नहीं होता है, ठीक है। करेक्ट। सेम वैसे ही चीजें चल रही हैं। डिफिनेशन वगैरह को नहीं जाएंगे, ठीक है। जैसे आपको समझ में आता है वैसे आप लिख लो डिफिनेशन, अदरवाइज नोट्स में है वो, तो एक बार उसको करो, डिफिनेशन लिखवाओ, इस तरीके से टाइम बहुत जाएगा, ओके। नोट्स आपको पूरा मिलेगा ही, इसमें सब कुछ रहेगा। कॉन्सेप्चुअल चीजें समझते जाओ कि क्या होता है, क्यों यहाँ पर ये स्टोर हो रहा है, यहाँ पर क्या है, एड्रेस क्या है, ये सब चीजें आपको बहुत मिलेंगी, ठीक है। तो समझ में आ रहा है वेरिएबल्स की हमें फिर क्या नीड पड़ी? क्योंकि देखो, आप
अगर 20 को यूज करना चाहते हो तो यू कैन कॉल द वेरिएबल ए। ठीक है, अब अगर मैं यहाँ पर कहूँ प्रिंट ए, प्रिंट ए से क्या होगा, ए में जो भी डेटा होगा वो क्या हो जाएगा, स्क्रीन पे प्रिंट हो जाएगा। ठीक है, ए नहीं प्रिंट हो रहा है, ए में जो डेटा है वो प्रिंट हो रहा है, बिकॉज ए इज अ वेरिएबल। तो ध्यान रखिएगा, प्रोग्राम में आप कहीं पर भी वेरिएबल यूज करते हैं, अगर वो डिफाइंड है तो उसका डेटा प्रिंट होगा स्क्रीन पे, अदरवाइज कहेगा वेरिएबल नॉट डिफाइंड। ठीक है, तो हम लोगों वेरिएबल को इस नॉट तरीके से डिफाइंड। करना होगा ना, हम लोगों को इस हाँ तरीके से करना होगा ना। फॉर एग्जांपल ए इज इक्वल टू 20 और फिर नीचे आके प्रिंट ब्रैकेट में ए एंटर, तो तब वो 20 आ जाएगा, हाँ राइट? हाँ, तब आएगा वो, क्योंकि पहले आपको इनिशियलाइज करना होगा ना। अब जैसे करेक्ट करेक्ट अभी करेक्ट। हमने बी की वैल्यू नहीं इनिशियलाइज किया है, अगर मैं अभी सीधे कहूँ प्रिंट बी, तो पाइथन क्या करेगा, इस बी की वैल्यू को सर्च करेगा, यानी इसका वो मिलेगी इसमें नहीं। डेटा क्या है। अब वो सीधे कहाँ देखेगा कि स्टैक मेमोरी में, वो उसको दिखेगा कि अरे स्टैक मेमोरी में कहीं बी है ही नहीं। जब बी है नहीं तो सीधे वो एरर दे देगा, कहेगा वेरिएबल बी इज नॉट डिफाइंड। ठीक है, तो यहाँ पर ये वेरिएबल है, वेरिएबल। ठीक, यही होते हैं वेरिएबल्स। जैसे हम लोग को ही देख लीजिए, एज अ ह्यूमन वी हैव अवर नेम एंड वी हैव अवर प्रॉपर्टीज एसोसिएटेड विद द नेम, है ना। जब भी हमें कोई बुलाता है उसे हमारी प्रॉपर्टीज याद आ जाती हैं। जैसे हमारे दोस्त, अगर हमें उनका नाम ना पता हो तो हम उनकी प्रॉपर्टीज से, हाइट से, कलर से याद रखना थोड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि बहुत ही लोग होते हैं, कितने ही लोगों से हम मिलते हैं, किसी का नाम याद आ जाता है तो हाँ उसके साथ उसकी प्रॉपर्टीज भी याद आ जाती है ना। सेम गोज विद द प्रोग्राम ऑल्सो। अब ये छोटे छोटे नंबर्स तो सर याद तो रख सकते हैं, लेकिन अगर कुछ कॉम्प्लिकेटेड सा नंबर आपको दे दिया जाए, 2 3 4 5 6 8 9 1 2 3, अब इतना बड़ा डेटा है, अब इस डेटा को याद रखना काफी मुश्किल है। लेकिन अगर आप इसे कोई वेरिएबल नम में स्टोर कर दो तो आप नम वेरिएबल को याद रख सकते हो। ठीक है, नम नेम को याद रख सकते हो, तो आपको पता है कि हाँ ये जो डेटा था दिस इज स्टोर्ड इन नम वेरिएबल, सो यू कैन कॉल दिस वेरिएबल टू यूज दिस डेटा। समझ में आ रहा है, इसीलिए हम हाँ, ये वेरिएबल्स सी लिखते हैं। इट्स मोर और लेस लाइक सर, जैसे वेबसाइट का नाम हम लोग दे देते हैं इंस्टेड ऑफ यूआरएल, क्योंकि यूआरएल बहुत लंबा होगा, और नाम जैसे yahoo.com। यस, बिल्कुल वैसा ही है। जैसे वेबसाइट्स, जो आप वेबसाइट्स यूज करते हो ना, जैसे लिखते हो हाँ हाँ हाँ। www.google.com, गूगल याद रखना काफी आसान है, बट ये तो सिर्फ एक डोमेन नेम होता करेक्ट। है ना। इनकी अपनी एक आईपी एड्रेस होती है। ठीक है, आईपी एड्रेस जहां पर कभी आप देखे होगे ऐसे 127.0.8 करेक्ट करेक्ट पॉइंट, पता नहीं करेक्ट। कैसे कैसे होता है, ये मेरा हाँ, डोमेन नहीं बहुत है, लंबे बट हाँ होते कुछ हैं। ऐसा ही होता है, आईपी एड्रेस होता है। दैट इज द रियल एड्रेस। अगर ऐसे चीजों, ऐसे आपको चीजें मिलती तो याद रखना बहुत ही मुश्किल होता, हार्डली आप दो हम्म। तीन वेबसाइट याद रख पाते, है कि नहीं। लेकिन हाँ, अगर करेक्ट उसको करेक्ट। एक प्रॉपर नेम दे दिया जाता है तो यू आर एबल टू रिमेम्बर इट प्रॉपरली, है ना। राइट ये राइट चीजें जी सर। होती हैं। अब बात करें देखिए डेटा टाइप्स की, तो यही चल रहा था प्रीवियस क्लास में, थोड़ा सा एक बार रिवीजन हो रहा है आप लोग का, और क्या है। अब अगर हम सिर्फ डेटा टाइप की बात करें तो डेटा टाइप को हम फर्दर क्लासिफाई करते हैं इनटू हाउ मेनी पार्ट्स, 3 पार्ट्स। सर एंड मैं व्हाट आर तो दे? देख रहा था और भी ज्यादा पार्ट्स है, मतलब मैंने जब थोड़ा सा मैं अरे बेसिक अरे, स्टडी कर रहा होल्ड ऑन सर, होल्ड ऑन। इसीलिए बोलता हूँ ना, क्लास की चीजें क्लास में चलते चलाइए, पहले से आप करके आएंगे ना। देखिए अभी यही हो रहा है, अभी मैं क्या कराने जा रहा हूँ किस हिसाब से पढ़ाऊंगा, आपके दिमाग में पहले से चल रहा है कि अरे ये चीज होता है, और फर्दर वो क्लैरिटी की जगह कंफ्यूजन ले आ देता है। किस 3 पार्ट में करते हैं हम? वी हैव न्यूमेरिक टाइप, न्यूमेरिक। वी हैव सीक्वेंस टाइप, एंड वी हैव मैपिंग टाइप। ये 3 कैटेगरीज में हम डिवाइड कर देते हैं इसे, ठीक है। एंड फर्दर न्यूमेरिक टाइप को हम फर्दर क्लासिफाई करते हैं इनटू हाउ मेनी टाइप्स? पहला इंटीजर टाइप, देन फ्लोट टाइप, देन कॉम्प्लेक्स, एंड देन बूल टाइप, राइट। बूल यस मतलब बूलियन डेटा। बुलियन। अभी एक एक करके सब पे डिस्कशन करेंगे। सीक्वेंस टाइप को हम फर्दर क्लासिफाई करते हैं इनटू स्ट्रिंग्स, फ्लोट्स, सॉरी, लिस्ट, सेट, टपल्स एंड रेंज फंक्शन। मैपिंग टाइप को हम क्लासिफाई करते हैं इनटू
three parts again: dictionary type, and we have zip function to create maps. We have enumerate functions to create enumerate. हाँ, कुछ वैसा ही इसका काम है, इसीलिए इसे जिप कहा जाता है। ठीक है, ये फर्दर तीन कैटेगरीज हैं। ठीक है, स्टार्ट करते हैं हम न्यूमेरिक टाइप कैटेगरी से। ठीक है, जिसमें हम सबसे पहले पढ़ेंगे इंटीजर्स। सर एक सेकंड पीछे वाली स्क्रीन पे ले जाइए प्लीज, एक सेकंड के लिए। अगर मिलेगा मिलेगा निखिल जी, डोंट वरी। नोट्स में आपको अच्छा पीडीएफ शेयर करूंगा, उसमें हर चीज है ऐसे। ठीक है, ओके हाँ। जी। अभी बस समझते जाइएगा, साथ में ना आप जुपिटर खोल के रखिए बस, एक साइड पे जुपिटर। अगर कहीं आपको लगता है कि प्रिंट हो रहा है, मैं कह रहा हूँ कि ऐसा आउटपुट देगा, तो आप जल्दी से उसे रन करा के बस देख लीजिए कि हाँ आ रहा है। हाँ, डाउनलोड नहीं हो रहा है इंटीजर। ठीक है, अब देखिए, अब हमने लिखा NUM = 24। अब ये 24 एक डेटा है, और किस टाइप का डेटा है? इंटीजर टाइप का डेटा है। ठीक है, दिस इज अ इंट टाइप डेटा। और जो वेरिएबल इस डेटा को स्टोर किया है, उस वेरिएबल का टाइप क्या है? इंट टाइप। ठीक है, दिस इज ऑफ इंट टाइप। आप इस चीज को चेक कर सकते हो पाइथन में कैसे? यूजिंग टाइप फंक्शन। ठीक है, टाइप फंक्शन पढ़ा है ना? टाइप फंक्शन, टाइप ऑफ व्हाट? नम। तो एक टाइप एक इनबिल्ट फंक्शन है विच इज यूज टू चेक द टाइप ऑफ अ वेरिएबल, मतलब वो वेरिएबल किस टाइप का डेटा स्टोर किया है। ठीक है, अब नम वेरिएबल किस टाइप का डेटा स्टोर किया है? इंटीजर टाइप का, इसलिए नम का टाइप क्या हुआ? इंट टाइप। और इंटीजर्स होते क्या है बाय द वे? पता है, जिसमें अरिथमेटिक ऑपरेशंस आप परफॉर्म कर सको, है ना? नॉन डेसिमल यस नंबर्स आर कॉल्ड एज यस इंटीजर नंबर्स। क्लियर है? तो इसमें कोई डिफिनेशन की जरूरत तो है नहीं ना कि इंटीजर्स क्या होते हैं। वेरी सिंपल। नो अच्छा, सर। एक चीज ध्यान रखिएगा, ये प्रीवियस क्लास का है बट एक बार देख लेना। पाइथन आपका केस सेंसिटिव होता है। ठीक है, केस सेंसिटिव का मतलब राइट ये होता है A = 20 एंड कैपिटल A = 21, बोथ आर डिफरेंट वेरिएबल। ऐसा नहीं हुआ यहाँ पर कि a की वैल्यू रिप्लेस हो गई विथ 21। दिस इज अ डिफरेंट वेरिएबल, दिस इज अ डिफरेंट वेरिएबल। अगर मैं प्रिंट स्मॉल a करूंगा तो आउटपुट में मुझे 21 नहीं, क्या मिलेगा? 20 ही मिलेगा। पाइथन केस सेंसिटिव है, इसका ये मतलब होता है। ठीक है, और वेरिएबल का नाम हमेशा मीनिंगफुल रखिएगा, A B C ऐसे मत करिएगा। जैसे यहाँ पर हमने नम लिख दिया ना, नम मीन्स एक नंबर। ठीक है, इसलिए शॉर्ट फॉर्म है, ऐसा भी नहीं कि मीनिंगफुल लिखने के चक्कर में द नंबर इज ऐसे लिख दीजिए। ठीक है, छोटे लिखिए बट मीनिंगफुल लिखिए। जैसे अभी ये तो इंटीजर हो गया, अगर मुझे किसी वेरिएबल में किसी का नाम लिखना है, लाइक दिस राहुल। अब राहुल भी एक स्ट्रिंग डेटा है, अभी स्ट्रिंग की बात करेंगे आगे, बट दिस इज अ डेटा, किसी का नाम है, और इस नाम को हमने किस में स्टोर किया है? वेरिएबल ए में। तो ठीक है, कोई गलत नहीं है, लेकिन आप इसको और भी मीनिंगफुल बना सकते थे अगर आप वेरिएबल का नाम नेम लिखते हैं, नेम इक्वल्स टू राहुल। क्योंकि देखो, जब आप प्रोग्राम करोगे ना, तो वेरिएबल्स काफी सारे क्रिएट हो जाते हैं, तो ए का मतलब क्या है, बी का मतलब क्या है, इस तरीके से याद रखना थोड़ा मुश्किल होता है। इसलिए इट इज गुड एंड बाय कन्वेंशन ऑल्सो यू शुड फॉलो सम स्टैंडर्ड्स। ठीक है, यानी कि नेम शुड बी मीनिंगफुल, जहां पर भी आप वेरिएबल्स लिखो इट शुड बी मीनिंगफुल। ठीक है, अब जैसे आपको नेम वेरिएबल देखते ही समझ में आएगा, ठीक है, नेम में किसी का नाम स्टोर हुआ होगा, राइट? लेकिन ए देख के कुछ नहीं समझ में आएगा, आपको याद रखना पड़ेगा कि वेरिएबल ए में किसी का नाम है। लेकिन अगर आप भूल गए हो तो नेम वेरिएबल पढ़ते ही समझ जाओगे किसी पर्सन का नाम स्टोर किया मैंने। ठीक है, तो सेकंड थिंग इज योर वेरिएबल नेम शुड बी मीनिंगफुल बिकॉज इट हेल्प्स। ठीक है, दूसरा, आप जो है वेरिएबल्स का नाम नंबर से नहीं स्टार्ट कर सकते हो, है ना? लेकिन नंबर्स को फिर लास्ट में कहीं भी लगा सकते हो, बीच में या लास्ट में अपने नाम के। ठीक है, लेकिन पहले नहीं लगा सकते। फॉर एग्जाम्पल यहीं पर देखो, मैं वन नेम ऐसे नहीं लिख सकता हूँ, दिस इज नॉट अ करेक्ट वेरिएबल नेम। क्यों? क्योंकि मैंने वन को पहले लिख दिया है। आप वेरिएबल के नाम को नंबर से नहीं स्टार्ट कर सकते हो, ना कोई स्पेशल कैरेक्टर। स्पेशल कैरेक्टर तो कहीं नहीं यूज कर सकते हो, अंडरस्कोर लगा सकते हैं आप, हैश नहीं सर। हैश कहाँ से आ गया? देखिए, नेम वन, ये बिल्कुल सही है क्योंकि वन लास्ट में आया है, राइट? अगर मैं बीच में लगाना चाहूं तो ऐसे भी लिख सकता हूं, ये भी बिल्कुल सही है।
स्पेशल कैरेक्टर आप कहीं भी नहीं लगा सकते हैं, ठीक है। स्पेशल कैरेक्टर मतलब डॉलर वगैरह लाइक दिस, ठीक है। आप ऐसे चीजों को नहीं लिख सकते हैं, दिस इज रॉन्ग। ना आप पहले लगा सकते हैं कहीं पर कि ऐसे लिख देते हैं सर नेम है ये मैंने नेम लिखा है, ये बिल्कुल गलत है। कोई भी स्पेशल कैरेक्टर कहीं भी नहीं यूज हो सकता। अंडरस्कोर लगा सकते हैं आप अपने नाम को स्टार्टिंग कर सकते हैं अंडरस्कोर से लाइक दिस अंडरस्कोर नेम, ये डैश नहीं है, याद रखिएगा, अंडरस्कोर जो नीचे लगता है, ठीक है। ये बिल्कुल सही है, लास्ट में भी लगा सकते हैं, बीच में कहीं भी लगा सकते हैं, ये वैलिड स्ट्रिंग कैरेक्टर है पाइथन में, ओके। और आप वेरिएबल्स के बीच में स्पेस नहीं दे सकते हैं, ठीक है। ऐसा आप नहीं लिखेंगे कि माई नेम इज सैम, ये बिल्कुल गलत है, ठीक है। वेरिएबल्स का नाम यहाँ पर क्या है, ये, और इन वेरिएबल्स के नाम के बीच में आपने क्या दिया हुआ है, स्पेसेस, विच इज रॉन्ग, ठीक है। तो स्पेसेस आप नहीं दे सकते, ये गलत है। अगर आप इसे सही करना चाहते हो तो आपको क्या करना होगा, इनको आप अंडरस्कोर से जोड़ दो। और ये सब क्यों यूज करते हैं वेरिएबल्स के बीच में, ताकि हम नेम को सेपरेट कर सकें, है ना, अलग अलग थोड़ा आप कर दोगे तो रीडेबिलिटी इंक्रीज हो जाती है वेरिएबल्स की। तो आप या तो ऐसे लिखो, या तो आप वेरिएबल्स को ऐसे लिख सकते हो, माई फिर एन कैपिटल कर दो, नेम फिर आई कैपिटल कर दो, इस। तो रीडेबिलिटी अभी भी मेंटेन्ड है कि नहीं, तीन वर्ड हैं इस नेम में। तो इस तरीके से हम करते हैं ताकि हम चीज़ों को अच्छे से याद रख सकें, ठीक है। इसी में वेरिएबल्स लिखने के कुछ तरीके भी होते हैं, जैसे कि कैमल केस, पास्कल केस और स्नेक केस, ठीक है। जैसे कि होता है, एक होता है कैमल केस, कैमल केस ये सिर्फ लिखने का स्टाइल है। कैमल केस का मतलब क्या है, कैमल कैसे होते हैं, थोड़ा ऐसे होते हैं ना, उठे हुए होते हैं बीच से। तो अगर आप कोई वेरिएबल नेम ऐसे लिखते हैं, माई नेम इज, हर वर्ड कैपिटल है यहाँ पर। आप इस वेरिएबल नेम में तीन वर्ड्स हैं, माई नेम और इज, और तीनों वर्ड का पहला लेटर कैपिटल है। तो इसका कुछ फ्लो ऐसे जा रहा है ना, वेरिएबल नेम कुछ ऐसा, इसलिए हम इसको इसको कौन सा केस कहते हैं, कैमल केस, ठीक है। ये लिखने का सिर्फ स्टाइल है। अगर आप रैंडमली किसी को भी ऊपर नीचे कर रहे हैं तो वो क्या कहलाएगा, पास्कल केस, लाइक दिस, माई कर दिया, NAMEIS, ठीक है। रैंडमली कहीं पर भी बड़ा छोटा आप कर रहे हैं तो दिस इज योर पास्कल केस। अगर आप चीजों को जोड़ते जा रहे हैं अंडरस्कोर से तो वो क्या कहलाएगा, स्नेक केस, ठीक है। लाइक दिस, माई अंडरस्कोर नेम अंडरस्कोर देन इज, ये क्या है, एक स्नेक केस, सांप की तरह चल रहा है बिल्कुल, ठीक है। तो ये तीन लिखने की स्टाइल है, इनकी जरूरत नहीं पड़ती, आप चाहे जैसे लिखो, बट हाँ पता है, पता होना चाहिए, ठीक। अरे वेरिएबल्स आपका मर्जी, जैसे लिखना चाहते याद रख पाते, बट दीज आर सम स्टैंडर्ड्स। अब आप स्नेक केस फॉलो करते हैं या कैमल केस, सबसे बढ़िया दो ही केस है, या तो कैमल केस फॉलो करो या तो स्नेक केस, ठीक है। मैं जनरली कैमल केस फॉलो करता हूँ, अंडरस्कोर कौन लगा है, स्पेशल कैरेक्टर एक, ठीक है। तो आपकी मर्जी, आप क्या यूज करो। नाउ बैक टू टॉपिक, इंटीजर्स, ठीक है। ये समझ में आ रहा है, नॉन डेसिमल नंबर्स आर कॉल्ड एज इंटीजर नंबर्स, ओके। अभी आपने देखो एक नया चीज सीखा है, प्रिंट तो आप जानते ही थे कि स्क्रीन में डेटा को प्रिंट करता है। अभी आप एक और नया फंक्शन सीखे हो, दैट इज टाइप फंक्शन। टाइप में आप सिर्फ एक ही वैल्यू दे सकते हो, और ये टाइप फंक्शन उस वेरिएबल का टाइप बताएगा कि किस टाइप का डेटा है इस वेरिएबल में, ठीक है। अभी देखो फ्लोट टाइप, अभी इसी में कास्टिंग स्टार्ट करूंगा, पहले एक बार सारे डेटा टाइप समझ लो क्या होते हैं। फ्लोट टाइप की अगर बात करें, तो फ्लोट्स क्या होते हैं, इंटीजर्स क्या थे, नॉन डेसिमल नंबर्स। तो फ्लोट क्या होंगे, डेसिमल नंबर्स जिनका कुछ फ्रैक्शन में भी पार्ट हो। तो फ्लोट्स आर डेसिमल नंबर्स, मतलब कि लाइक दिस 24.56, 24.0, ये सब क्या है, एक फ्लोट नंबर है, क्योंकि इसमें डेसिमल्स लगे हुए हैं, राइट। एंड दे हैव सम फ्रैक्शन पार्ट आल्सो। तो जो भी वेरिएबल इस डेटा को स्टोर करेगा उसका टाइप क्या होगा, फ्लोट, फ्लोट टाइप, ठीक है। नम इज द वेरिएबल नेम एंड इट इज होल्डिंग द फ्लोट डेटा। डेटा एक्चुअली में क्या है, 24.56, और किस टाइप का है, फ्लोट टाइप का है। तो जो वेरिएबल है, अगर इस वेरिएबल का मैं टाइप चेक करूं यूजिंग टाइप फंक्शन, तो टाइप ऑफ नम, और इसे मैं रन कराऊंगा तो आउटपुट में क्या मिलेगा मुझे,
float, it means this variable is holding a float data inside it. इन सब की काफी यूज होती है। अब आप सोचो कि सर टाइप क्यों कर रहे हैं आप, ऐसे ही हमें याद रहेगा, हमें पता है फ्लोट है। लेकिन जब आपको कोई डेटा मिल जाएगा, लिस्ट मिल जाएगा जिसके अंदर फ्लोट भी होगा, इंटीजर भी होगा, तो आप प्रोग्राम में कैसे उसे सॉल्व करेंगे, वहां पर टाइप फंक्शन काफी यूजफुल होता है कंडीशनल स्टेटमेंट में लिखना। धीरे धीरे आगे इन सब चीज का यूज दिखेगा, ठीक है। अभी क्लियर, इतना इतना समझ में आ रहा है फ्लोट्स क्या होते हैं। यस सर। कॉम्प्लेक्स क्या होते हैं, जिसमें रियल पार्ट एंड इमेजिनरी पार्ट दोनों होते हैं, रियल एज वेल एज इमेजिनरी। मैथ्स में काफी यूज है, बट यहाँ पर भी एक डेटा टाइप है, तो आई एम एक्सप्लेनिंग यू दिस। कहीं इस तरीके का डेटा देखा है आपने, 2+3 J, मैथमेटिक्स या इवन हाई स्कूल इंटर में मिलता है इस टाइप की चीजें भी, है ना। तो यहाँ पर रियल पार्ट क्या है, और टू, टू इज योर रियल नंबर एंड 3J इज योर इमेजिनरी नंबर। ठीक है, कोई भी ऐसा डेटा जिसमें रियल और इमेजिनरी दोनों पार्ट हो, वो क्या कहलाता है आपका, कॉम्प्लेक्स, कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है। एंड कॉम्प इज द वेरिएबल विच इज होल्डिंग दिस डेटा। ठीक है, समझ में आ रहा है, कॉम्प इज द वेरिएबल विच इज होल्डिंग दिस डेटा, तो यू कैन से इट अ कॉम्प्लेक्स डेटा टाइप। ठीक है, अगर मैं टाइप ऑफ कॉम्प चेक करूं तो इट विल बी अ कॉम्प्लेक्स टाइप। ठीक है, इसका डेटा टाइप ही है कॉम्प्लेक्स। अभी कास्टिंग में फिर से ये सब आएंगे, इतना समझ में आया। अब बूल देखिए, बूल मतलब क्या होता है, बूलियन डेटा, और बूलियन का क्या मतलब होता है, आइदर ट्रू आइदर फॉल्स। ठीक है, कहीं पर भी आपको आउटपुट ट्रू या फॉल्स में मिल रहा है, या आप किसी में बूलियन डेटा स्टोर करना चाहते हैं, तो आप ऐसे स्टोर करेंगे, आइदर ट्रू आइदर फॉल्स। अब पाइथन में देखिए कैपिटल TRUE डिफाइंड है, ठीक है, स्मॉल टी नहीं, कैपिटल टी एंड कैपिटल एफ। यहाँ पर अगर आप कहीं पर लिख देंगे A इक्वल्स टू स्मॉल TRUE, तो ये कोई बूलियन डेटा नहीं है, ये क्या है, एक नॉर्मल स्ट्रिंग है ना। स्ट्रिंग है सर, क्या है, वैल्यू भी नहीं है, वेरिएबल है। इसमें ना सिंगल कोट लगे ना डबल कोट, तो आप कैसे कह सकते हैं क्या है। ठीक है, ये क्या है, एक वेरिएबल है। अगर इस ट्रू का वैल्यू आपने कहीं डिफाइन नहीं किया है प्रोग्राम में, तो पाइथन एरर एरर देगा, यहाँ पर कहेगा द वेरिएबल ट्रू इज नॉट डिफाइंड। लेकिन अगर आप A इक्वल्स टू कैपिटल TRUE लिखेंगे ना, तब ये अपने आप देखेंगे कि पाइथन इसका कलर चेंज करेगा। ठीक है, जुपिटर पे आप काम करेंगे तो इसको बोल्ड ग्रीन में चेंज कर देगा। इट मींस इट इज अ प्री डिफाइंड कीवर्ड विच स्टैंड्स फॉर बूलियन डेटा। तो ए में जो डेटा है वो किस टाइप का है, बूलियन डेटा। ठीक है, तो ए का टाइप क्या हुआ, अगर मैं टाइप यहाँ चेक करूँ, टाइप ऑफ ए, तो आंसर में क्या मिलेगा आपको, बूल। बूल मीन्स इसमें या तो ट्रू या तो फॉल्स डेटा है। ठीक है, तो ट्रू और फॉल्स को ही हम क्या कहते हैं, वन और जीरो, आइदर वन आइदर जीरो, इसीलिए हम इसे न्यूमेरिक कैटेगरी में रखते हैं। नहीं, आप कहो सर ट्रू फॉल्स है क्या, इसको न्यूमेरिक में क्यों रखते हैं, तो ट्रू और फॉल्स के सिवा कुछ और तो होता नहीं है ना। तो वन और जीरो, यही दो नंबर हैं जिस जो रिप्रेजेंट करता है बूलियन वैल्यू को। ठीक है, अगर आप a इक्वल्स टू बूल ऑफ वन ऐसे स्टोर करेंगे ना, बूल ऑफ वन देखिए, तो ये क्या करेगा, ए में क्या स्टोर करेगा, ट्रू। ठीक है, क्योंकि वन का वन मतलब क्या है, ट्रू, और जीरो का क्या मतलब है, फॉल्स। तो अगर आप a इक्वल्स टू बूल ऑफ जीरो करेंगे ना, तो a में क्या डेटा स्टोर होगा, फॉल्स, क्योंकि जीरो मीन्स फॉल्स। जीरो के अलावा कोई भी नंबर हो वो ट्रू देता है। ठीक है, अभी धीरे धीरे प्रोग्राम में भी ये देखेंगे। अब हो गया, न्यूमेरिक टाइप की बात हो गई है। अब आइए सर ये वाला क्लियर नहीं हुआ। कास्टिंग में। इसमें क्या नहीं क्लियर हुआ सर, बताइए। ये वाला ए इज इक्वल टू बूल, ये वाला, और ये बूल कास्टिंग फंक्शन में यूज वन। कर रहे हैं सर, बूल फंक्शन हम हाँ यूज कर रहे हैं बूल हर ट्रू और अभी। फॉल्स होता है, करेक्ट। वन का और मतलब होता है सर ट्रू, और जीरो का मतलब होता है फॉल्स। अच्छा। हाँ, तो अगर आप बूल फंक्शन में वन दे रहे हैं तो इट विल रिटर्न ट्रू, और जीरो दे रहे हैं तो इट विल रिटर्न फॉल्स, और जो वैल्यू यहाँ से रिटर्न हो रहा है उसी वैल्यू को हम ए में स्टोर कर रहे हैं। तो ए में एक्चुअली में डेटा क्या है, ट्रू। अगर मैं ए को प्रिंट कराऊं तो आउटपुट में आपको ट्रू मिलेगा। ठीक है, अभी यही चीज हम एक बार प्रोग्राम में भी गो थ्रू करेंगे जल्दी से। हम्म
हाँ हाँ बिल्कुल, वही सब, उसी सब की तैयारी हो रही है सर, हवन कर रहे हैं अभी हम लोग। ठीक है, अभी आगे करना है ये सब हर चीज का सामग्री है ये तो, ठीक है, छोटी छोटी चीजें। अभी देखिए, अब हम आते हैं टाइप कास्टिंग में। टाइप कास्टिंग इंपॉर्टेंट चीज है, काफी जरूरत पड़ती है इनकी। टाइप कास्टिंग वैसे होता क्या है? एक डेटा टाइप को दूसरे डेटा टाइप में चेंज करने को ही कहते हैं टाइप कास्टिंग। यानी द प्रोसेस ऑफ चेंजिंग वन डेटा टाइप इनटू अनदर डेटा टाइप इज कॉल्ड टाइप कास्टिंग। ठीक है, कहने का क्या मतलब है, अगर इंटीजर डेटा है तो आप इंटीजर को किस में चेंज कर दीजिए? फ्लोट में। आप इसको चेंज कर दीजिए बूलियन में। आप चेंज कर दीजिए इसे कॉम्प्लेक्स में। या आप इसे चेंज कर दीजिए स्ट्रिंग में। अभी स्ट्रिंग वाला मैं बताऊंगा सीक्वेंस टाइप में, ओके। तो ये यहाँ पर क्या कह रहेगा? कास्टिंग, आपने इंटीजर को कन्वर्ट किया इनटू फ्लोट या फिर स्ट्रिंग या बूलियन, यानी एक डेटा को आप इनमें किसी में भी कन्वर्ट कर सकते हो। दिस इज कॉल्ड कास्टिंग फॉर इंटीजर टाइप। आप सेम चीज कर सकते हो फ्लोट के साथ। फ्लोट को आप कन्वर्ट कर दो किस में? इंटीजर में। आप फ्लोट को कन्वर्ट कर दो बूल में। फ्लोट को कन्वर्ट कर दो कॉम्प्लेक्स में और स्ट्रिंग में, लाइक दिस। ठीक है, आप बूलियन डेटा को कन्वर्ट कर दो किस में? इंटीजर में, फ्लोट में, कर सकते हैं 1.02 कर देगा, और क्या होगा सीधे नंबर्स में। और इंटीजर में बूल वैल्यू को ही क्या कर देगा? 1। ठीक है, और इसमें बूल को हम कन्वर्ट कर सकते हैं कॉम्प्लेक्स में। बूल को कर सकते हैं, अभी तो देखा ही नहीं है तो लिखेंगे नहीं, अभी करते वक्त देख लेंगे। इंट, फ्लोट, और क्या बचा? स्ट्रिंग। स्ट्रिंग करना क्या है, स्ट्रिंग में क्या करना है, और ट्रू को ट्रू कर देगा, और क्या होगा। ठीक है, अभी देखते हैं इसमें भी थोड़ा सा क्या हो रहा है। ये कुछ नई चीजें हैं कभी करवाया नहीं है, बट बाय इंट्यूशन इट इज लाइक कि हाँ, हम ट्रू को किस में कन्वर्ट कर सकते हैं? स्ट्रिंग में। ठीक है, तो ट्रू में स्ट्रिंग में करना ही क्या होता है? एक माला ही तो पहनाना होता है ना, दैट इज कोड्स। बस कोई भी नंबर हो जाएगा, अभी देखेंगे उसमें भी। और देखिए, बूल हो गया, कॉम्प्लेक्स हो गया, बारी बारी से करके देखते हैं इसका क्या मतलब है, कैसे हम टाइप वगैरह चेंज करेंगे, देख लेते हैं एक बार। जैसे कि देखिए a इक्वल्स टू 24 इंटीजर डेटा है ना। अब मुझे इस इंटीजर डेटा को कन्वर्ट करना है इनटू फ्लोट टाइप, ओके। प्रिंट a एंड देन b इक्वल्स टू फ्लोट फंक्शन अब यूज कर रहा हूँ, फ्लोट ऑफ व्हाट? a, ओके। एंड देन प्रिंट b। अब दोनों प्रिंट स्टेटमेंट का आउटपुट बताइए क्या आएगा? यहाँ पर आउटपुट क्या आएगा? 24 विदाउट एनी डेसिमल नंबर, क्योंकि मैंने उसी डेटा को एज इट इज प्रिंट किया है। सेकेंड थिंग इज, इस वाले प्रिंट बी में क्या आएगा आउटपुट? 24.0। क्यों? क्योंकि मैंने इसी 24 को तो कन्वर्ट किया है किसमें? फ्लोट में। और फ्लोट में। फ्लोट ऑफ ए लिखा हूं मैं, और ए वेरिएबल में डेटा क्या है? 24। 24। ठीक है, और इसी 24 को मैंने कन्वर्ट किया किसमें? फ्लोट टाइप में। और जो डेटा आया, जो यहाँ से हमें डेटा मिला, इस डेटा को हमने कहाँ स्टोर कर दिया? वेरिएबल बी में। और नेक्स्ट लाइन में मैं बी को प्रिंट करा रहा हूँ, तो आउटपुट में क्या मिलेगा मुझे? 24.0। यानी एक इंटीजर डेटा, एक फ्लोट डेटा। देखो हमने इंटीजर को ही कन्वर्ट कर दिया ना फ्लोट टाइप। ठीक है, ऐसे चलता है। और ध्यान रखना, प्रोग्राम लाइन बाय लाइन चलता है, यानी पहले ये, फिर ये, फिर ये, और फिर ये। जंप मत मारने लगेगा कि एक बार ऊपर नीचे ऊपर नीचे। ठीक है, क्यों? क्योंकि पाइथन एक इंटरप्रेटर लैंग्वेज है, ये पहली क्लास में ही बताया जाता है आपको। ठीक है, तो उसी हिसाब से चलेगा ही। अगर पहली लाइन में कहीं पर भी एरर आ गया ना, तो नीचे की लाइन एग्जीक्यूट होंगी ही नहीं। ठीक है, प्रोग्राम आपका वहीं रुक जाएगा। ये यहाँ पर क्या कर रहे हैं हम? टाइप कास्टिंग। अब देखिए, हम इसी चीज को डायरेक्टली कास्ट करके स्टोर कर सकते हैं वेरिएबल में, लाइक दिस। हम ऐसे भी कर सकते हैं। हम लिख लें यहाँ पर a इक्वल्स टू फ्लोट, फ्लोट ऑफ व्हाट? 24। 24 में 24 एक इंटीजर डेटा है, और इस 24 को मैं फ्लोट में कन्वर्ट करके स्टोर कर रहा हूँ किसमें? a में। यानी आप रन टाइम में ही कन्वर्ट कर लीजिए उस डेटा को, जब प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो रहा है। तो ये क्या करेगा? 24 नहीं, 24 का फ्लोट डेटा स्टोर करेगा, लाइक दिस। तो अब ए में जो डेटा है ना, वो 24 नहीं है, क्या है? 24.0। तो फ्लोट डेटा, ये क्या कहलाता है? कास्टिंग। ये हमने यहाँ पर जो किया है ना, दिस इज कॉल्ड कास्टिंग।
राइट, हो रहा है, रन हो रहा है प्रोग्राम। ए इक्वल 24 20 एक मिनट, ऊपर करो तो यहाँ से फिर एंटर करो यहाँ से, एंटर करो, अब देखो प्रिंट भी। सेम थिंग गोज फॉर फ्लोट ऑल्सो। अगर कोई फ्लोट डेटा है तो हम उसको कन्वर्ट कर सकते हैं इनटू इंटीजर, है ना। 30.34 ये एक फ्लोट डेटा है, और इस फ्लोट डेटा को मैं कन्वर्ट करना चाहता हूँ किसमें, इंटीजर टाइप में। तो क्या करूँ, इसको मैं किसी वेरिएबल में स्टोर कर दूं। अच्छा, ए लिखना ही जरूरी है, कई बार लोग सोचते हैं अरे ए लिखना है नहीं लिखना है, वेरिएबल नेम है, यू कैन राइट एनी वेरिएबल नेम जो भी आपको पसंद है, ठीक है। तो फिर नेक्स्ट लाइन पे मैं बी में क्या करूं, इसको कन्वर्ट कर लूं किसमें, इंट टाइप में, इंट ऑफ ए, यानी इस फ्लोट डेटा को इंटीजर में कन्वर्ट करके किसमें स्टोर कर दूं, बी में। और फिर मैं प्रिंट बी करूंगा तो आउटपुट में मुझे क्या मिलेगा, 30 ओनली, ठीक है, लाइक दिस। और एक चीज ध्यान रखिए, कई बार लोग सोचते हैं कि जब इंटीजर बनेगा तो राउंड ऑफ कर देगा 30.99, और अगर अब मैं यहाँ पर बी में इसको इंट में कन्वर्ट करूंगा, इंट ऑफ ए, तो ऐसा नहीं होगा कि ये राउंड ऑफ हो जाएगा, नहीं, राउंड ऑफ नहीं होगा, ठीक है। सिर्फ और सिर्फ आपको इंटीजर नंबर मिलेगा, डेसिमल के पहले जितना भी है वो सिर्फ मिलेगा आपको, ठीक है, दैट इज 30। बिल्कुल कर सकते हैं सर, ये अभी वो भी तरीका है, अभी इससे पहले वही तो बताया। ये आप ऐसे भी कर सकते हैं स्टोर करके, आप नहीं चाहते किसी एक्स्ट्रा वेरिएबल में स्टोर करना, तो आप क्या करिए, सीधे आप उसे रन टाइम में ही चेंज कर दीजिए ना, लाइक दिस, a इक्वल्स टू इंट ऑफ 34.33, लाइक दिस। तो अब a में क्या आया है बताइए, 34, कास्टिंग, टाइप कास्टिंग, समझ में आ रहा है। दूसरा चीज, ये हो गया फ्लोट, इंट हो गया, फ्लोट हो गया, अभी बचा कॉम्प्लेक्स। देखो इंट और कॉम्प्लेक्स को हम चेंज कर सकते हैं, लेट्स से 24 है, और इस 24 को मैं कन्वर्ट करना चाहता हूँ किसमें, कॉम्प्लेक्स। अब मैं देखो वही डायरेक्ट कर रहा हूँ, ठीक है, आप ऐसे समझना कि ए में मैंने 24 किया, फिर मैंने ए को कॉम्प्लेक्स किया, अभी मैंने डायरेक्टली 24 किस पे पास किया, कॉम्प्लेक्स फंक्शन में। अब ये जो फंक्शन मैं यूज कर रहा हूँ ना, इंट, फ्लोट, कॉम्प्लेक्स, टाइप, प्रिंट, ये सब इनबिल्ट फंक्शंस है जो मेमोरी में पहले से हैं। जब आप पाइथन इंस्टॉल करते हैं तो आपके पाइथन एनवायरनमेंट में ये सारे वेरिएबल्स अपने आप ही आ जाते हैं, ठीक है। जब आप नोटबुक खोलते हैं, जैसे जुपिटर नोटबुक पे आप काम करेंगे, पाइथन आइडियली पे काम करेंगे, तो जैसे आप नोटबुक ओपन करते हैं, ये इस फंक्शंस ऑटोमेटिकली वहां पर इनिशियलाइज हो जाती है, बस आपको दिख नहीं रही होती हैं, ठीक है, बैक एंड में होती हैं वो सारे फंक्शन। जैसे आप उन्हें कॉल करते हैं तो यू आर एबल टू यूज दैट, ठीक है। तो यहाँ पर देखो कॉम्प्लेक्स ऑफ 24, और इसको मैं किसी वेरिएबल में स्टोर किया हूँ, लेट्स से द वेरिएबल इज कॉम्प, कॉम्प मतलब कॉम्प्लेक्स, ठीक है। अब अगर मैं प्रिंट ए करूंगा तो कॉम्प्लेक्स में आपको पता है रियल और इमेजिनरी दो पार्ट होते हैं, सिर्फ एक पार्ट नहीं हो सकता, अदरवाइज ये तो फ्लोट या तो इंट होगा। तो आउटपुट में क्या आएगा इसका, 24 प्लस 0j, तो इमेजिनरी पार्ट विल बिकम 0 हियर, ठीक है। तो आउटपुट में आपको क्या मिलेगा, 24 प्लस 0j, क्योंकि 24 एज अ रियल नंबर इसने ले लिया, एंड 0 आगे आपका इमेजिनरी पार्ट, बोलिए। मेन मेन पार्ट इमेजिनरी अगर आप नहीं दिए हैं तो इट विल बी 0। जब आप टाइप कास्टिंग कर रहे हैं तो बताइए इसमें इमेजिनरी क्या है, यू कैन नॉट चेंज दैट बाय डिफॉल्ट, एंड सिंटेक्स के अकॉर्डिंग इसके वो उसको 0 लेगा, इग्नोर नहीं कर सकता है। अगर वो 0 जे नहीं लेगा तो इट विल बी अ नंबर ना, वो भी इंटीजर टाइप नंबर, नहीं, नहीं लेगा, ऐसे नहीं लेगा वो। आप फिर अलग से वैल्यू ही दीजिए उसको, ठीक है, या तो फिर आप यहाँ पे 24 प्लस 3j ही लिख दीजिए तो 3 ले लेगा। लेकिन वो अपने आप में कॉम्प्लेक्स है, हम तो यहाँ उसको चेंज करना देख रहे हैं कि एक टाइप से दूसरे टाइप में कैसे कन्वर्ट करें। मैथ मैथमेटिक्स में, एल्गोरिथम्स डेवलप करने में, जब आप डीप लर्निंग एनएलपी ये सब करते हैं ना, तो वहां पर वी यूज दिस काइंड ऑफ एक्सप्रेशन, वेक्टर्स में काफी यूज होता है, ठीक है। अरे सर आप लोग भी थोड़ा बहुत लैपटॉप है ना, थोड़ा बहुत रन खोल के रखा करिए, थोड़ा बहुत रन करा लीजिए।
ठीक। अभी देखिए, if I have float data here, comp equals to complex of 24.5, then if you print comp, तो आउटपुट में क्या आएगा? 24.5 प्लस 0j। एक बार इसको रन करा के देखना, 0.5 आ रहे हैं, सिर्फ 24 ले रहे हैं। एक रन किया है इससे पहले डेसिमल वाला, देखें 24.5। नहीं नहीं नहीं, कॉम्प्लेक्स के केस में देखो, देखो इसे ऐसे रन करते हैं। ऊपर करो आप इस लाइन को, आपको फिर ये लाइन फिर से चाहिए ना आपको, तो आप इसे क्या करोगे, एंटर करोगे तो ये नीचे आ जाएगा। ठीक है, ये अब यहाँ पर आप 24.5 कर दो। ठीक, अब यहाँ से आप क्या करो, यहाँ को इंटर इनिशियलाइज होगा। अब आपको ऊपर वाला लाइन चाहिए ना, ये प्रिंट वाला, इंटर। अब इसे करो 24.5 प्लस 0j। हाँ सही है, आउटपुट विल बी योर 24.5 प्लस 0j। ये आपका कॉम्प्लेक्स में कन्वर्ट हो गया। ये आपका फ्लोट डेटा था, और आपने फ्लोट डेटा को किस में कन्वर्ट किया, इनटू कॉम्प्लेक्स डेटा। ये क्या कर रहे हो आप, टाइप कास्टिंग। ठीक है, बूलियन देख लो अब जल्दी से। किसकी हेडिंग्स है, बस उसी में क्लिक कर दीजिए, जुपिटर में। कहाँ पर हेडिंग डालना है? जुपिटर में हेडिंग जब आपको डालना है तो एक बार हैश टैग लगाइए, ऐसे हैश, और फिर यहाँ पर स्पेस थोड़ा दीजिए, बीच में स्पेस, देन यहाँ से लिखिए हेडिंग, और इसको आप रन कराइए एज अ मार्क डाउन। देखिए ऊपर एक सेल लिखा होगा, यहाँ पर लिखा होगा कोड या मार्क डाउन, वहाँ लिखा होता है। इस शॉर्टकट नहीं बता रहा ना, शुरू में याद रखना बहुत मुश्किल होता है, थोड़ा गो थ्रू तो कर लीजिए। ठीक है, यहाँ दिख रहा है, उसको मार्क डाउन में, यहाँ पर जब आप क्लिक करेंगे तो इसको आप मार्क डाउन में कन्वर्ट कर दीजिए बस। तो दिस विल बिकम योर हेडिंग। ठीक है, शॉर्टकट भी है, आप हैश और हेडिंग लिखिए, फिर उसके बाद इस्केप की प्रेस करिए, इस्केप के बाद एम दबाइए, तो एम का मतलब है मार्क डाउन। ठीक है, इस्केप हम क्यों दबाते हैं, ताकि हम कमांड मोड में इंटर कर सकें। तो ये जो ग्रीन होता है ना, ग्रीन सेल होता है ना शुरू में, ये ग्रीन सेल विल बिकम ब्लू। ठीक है, ब्लू होते ही यानी कि अब आप कोई की प्रेस करेंगे तो वो उसको समझेगा, अच्छा एच, एच मीन्स हेल्प, एफ मीन्स फाइंड, एम मीन्स मार्क डाउन, वाई मीन्स कोड। ये डिफरेंट डिफरेंट शॉर्टकट्स हैं, ये आपको जुपिटर में मिलेंगे। और आप पढ़ना चाहते हो तो आप क्या करना, एस्केप की प्रेस करना, फिर उसके बाद एच दबा देना, हेल्प। तो उसमें आपको सारा इनबिल्ट फंक्शंस जुपिटर के मिल जाएंगे, आप उसे याद रखिए। ठीक है, थोड़ा सा ये सब चीजें पता होंगी तो थोड़ा हाथ तेज चलेगा प्रोग्रामिंग में, और कुछ नहीं। ठीक है, दिस इज द थिंग। बूलियन हम देखने जा रहे थे, ए इक्वल्स टू ट्रू है। ठीक है, अब इस बूलियन वैल्यू को मैं कन्वर्ट करना चाहता हूँ किसमें, इंट में, और फिर प्रिंट ए करूंगा। अब इसे रन कराइए, और देखिए इंट में क्या किया इसने, 1 करेगा जहां तक है। ठीक है, एंड योर आउटपुट विल बी 1। देन लेट्स से द वेरिएबल इज बी, एंड बी में मैं इसको इंट ऑफ फॉल्स कर रहा हूँ। ठीक, एफ कैपिटल एफ है और कैपिटल टी है, ये ध्यान रखिएगा। देन प्रिंट बी करूंगा, तो आउटपुट विल बी 0। और अगर मैं इंट की जगह फ्लोट लिखूं तो क्या होगा, लेट्स से सी, वेरिएबल सी इक्वल्स टू फ्लोट ऑफ ट्रू, तो आउटपुट शुड बी प्रिंट सी, दिस विल बी 1.0। ठीक है, तो यहाँ पर जो हम डेटा लिख रहे हैं ना, ये सब क्या है, ऑल दीज आर बूलियन डेटा, आइदर ट्रू आइदर फॉल्स। ठीक है, एक दो रन करा लीजिए, क्लियर देगा, आ रहे हैं 1 और 1.0, ऐसे ही आएगा चीजें। कॉम्प्लेक्स तो में जरा मेरा एक बार अलग आ रहा देखिए। है, हाँ, मेरा अलग आ रहा है। अलग क्यों आएगा, आप देखिए मैंने आपने क्या सबसे लिखा पहले लिखा है। कि ए इज इक्वल टू, अच्छा वो शायद इक्वल्स टू जो आप लगा रहे हैं, इसका मतलब होता है आप लेफ्ट साइड वाले डेटा को राइट साइड वाले वेरिएबल पे इनिशियलाइज करा रहे हैं, यानी स्टोर कर रहे हैं। ठीक है, इक्वल टू को हम असाइनमेंट ऑपरेटर भी कहते हैं, इसके बाद आपका ऑपरेटर टॉपिक ही चलेगा, उसमें आपको ये पता चल जाएगा।
ठीक है, एक बार मैं करके देखता हूँ। करिए करिए जल्दी से। हाँ 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 एक ही दो रन कराइए और चीजें क्लियर हो जाएंगी। हाँ ऐसा होता है। ठीक वो है। चक्कर क्या हुआ था ना, मैंने जो पहले किया था ना, हम्म। मैंने ट्रू जो है मैंने स्मॉल में लिख दिया था। हम्म। टी जो था ना वो स्मॉल में लिख दिया था, इसलिए वो कलर भी चेंज नहीं हुआ। अभी जब मैं देख रहा हूँ ना ग्रीन कलर में हो गया है, इसलिए वो हाँ। रन हो रहा है। दूसरा वाला देखते हैं। ग्रेट। ठीक है, दूसरा भी रन कराएंगे। हाँ ज़्यादा टाइम नहीं लगता। आ जाएगा, फ्लोट वाला एक बार देख लीजिए, हो गया। ठीक, अभी देखिए, कॉम्प्लेक्स में अगर मैं करना चाहूँ तो क्या होगा। कॉम्प इक्वल्स टू कॉम्प्लेक्स कॉम्प्लेक्स ऑफ दिस बूलियन वैल्यू ट्रू, द आउटपुट शुड बी व्हाट। प्रिंट कॉम्प करिएगा, प्रिंट कॉम्प आउटपुट वुड बी 1 प्लस 0 j। ठीक है, यहाँ से 1 रिटर्न होगा। ऐसे आना चाहिए। देखो कॉम्प्लेक्स कर पा रहे हैं ट्रू को, जरूरत कभी नहीं पड़ती इन सब चीजों की। बट एक बार देख लो, भाई लॉजिक और जो चीज बताया गया उस हिसाब से इट शुड बी 1 + 0 j। ठीक है, तो यहाँ पर आप टाइप कास्टिंग कर रहे हो रहे हैं? मैंने यहाँ पे किया ना बी इक्वल टू इंटीजर और फिर ब्रैकेट में फॉल्स किया है, फिर प्रिंट भी करा तो वो फॉल्स बता रहा है, बी मतलब डिफाइन इक्वल्स नहीं टू, हुआ। सॉरी, बी इक्वल्स टू इंटीजर, करेक्टली फॉल्स इज नॉट डिफाइंड सर। कैपिटल एफ ए। नहीं सर स्मॉल है। तो वही तो कह रहे हैं, फॉल्स एक वेरिएबल। अब कह रहा है कि फॉल्स एज अ वेरिएबल, अभी तो बताया सर। अगर इससे पहले भी देखिए बताया था, अगर आप स्मॉल टी आर यू लिखेंगे तो ये कहेगा कि ट्रू इज नॉट डिफाइंड, क्योंकि वो उसको वेरिएबल जैसे ट्रीट कर रहे हैं। तो फॉल्स फॉल्स नहीं बताया तो क्या इसको नहीं समझेंगे सर, सिर्फ ट्रू को समझेंगे। ठीक है, तो जो ट्रू के लिए बताया वही चीज फॉल्स के लिए भी है। दोनों को अलग अलग बताने की जरूरत नहीं है। समझ में आ रहा है सर? कैपिटल टी और एफ का मीनिंग है, स्मॉल टी और ये एफ का नहीं है। वो ऐसा वेरिएबल ट्रीट करेगा तो उसे आप डिफाइन किए होंगे तो तब तो सही है, अदरवाइज। अरे ये ऑफ है क्या, देखना तो चार्जर वाला। कोई नहीं, अभी है इसमें बैटरी, मुझे काफी देर से लगे हो गया होगा। कॉम्प्लेक्स वाला देख लिया। तो ये होते हैं। आप एक बार और एक चीज और चेक करना, बूल फंक्शन यूज करके, बूल ऑफ 24। बस ऐसे ही, अब किसी वेरिएबल में मत इनिशियलाइज करना, सीधे ऐसे लिखो और रन करो इसे। ठीक है, एक ये जुपिटर का सेल है, उस सेल में बस ऐसे लिखना बूल 24, और आप इसे रन करा सकते हो शिफ्ट प्लस एंटर करके। ठीक है, शिफ्ट इंटर या कंट्रोल इंटर, ये दो ऑप्शन होता है जुपिटर में किसी भी सेल को रन कराने का। ठीक है, या तो फिर आपके उसमें प्रोग्राम में ऊपर लिखा होगा रन, तो आप उस बटन को क्लिक कर दो, ये दो है ना। ट्रू आ रहा है ना। अगर आप 24 की जगह 100 लिखते हो तो क्या होगा, इसकी जगह अगर आप 1 लिखते हो तो क्या होगा, और बूल ऑफ 0 पर क्या होगा, देखो क्लियर हो जाएगा तुरंत। ये तीन चार कोड जल्दी जल्दी से रन करा लीजिए। सिर्फ और सिर्फ 0 पर आएगा फॉल्स, और सब पे क्या आएगा, ट्रू। क्योंकि 0 को छोड़ के सारे नंबर्स क्या होते हैं, ट्रू होते हैं। नंबर्स अपने आप में ट्रू है। ठीक है, 1 हो, 2 हो, 3 हो, 3.5 हो, जीरो फॉल्स में, बाकी सारे, बाकी कोई भी नंबर हो दैट विल बी ट्रू। ठीक है, आप एक और चीज देखना, माइनस वालों को मत भूल जाना। ठीक है, निगेटिव है तो ऐसा नहीं छोड़ दो। -5 देखो, रूल ऑफ -5 क्या, जीरो पे फॉल्स आएगा ये। -5 भी चेक करिए, ट्रू। ठीक है, ट्रू ही आएगा। सिर्फ सिर्फ और सिर्फ 0 पर ही आउटपुट फॉल्स आता है। 0 मीन्स पाइथन क्या समझता है, कुछ नहीं। मतलब एक 0 अगर कहीं से आ रहा है तो उसको वो फॉल्स बना रहा है। रिमेनिंग और कोई भी डेटा आएगा वो क्या होगा, ट्रू होगा। बूलियन फॉर्म में ट्रू होगा, और नंबर के फॉर्म में तो अलग डेटा ही है वो। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हुआ। न्यूमेरिक टाइप में चीजें क्लियर हो रही हैं। इसके बाद हमें क्या पढ़ना है, सीक्वेंस टाइप अब पढ़ना है। ठीक है, सीक्वेंस टाइप पढ़ने से पहले आप एक चीज समझ लो, पाइथन नेम स्पेस। जैसे अभी यहाँ पर इनबिल्ट फंक्शंस काफी मिले, कई बार होता है
आप सोचेंगे कौन कौन से फंक्शन है, ये इनबिल्ट क्या होते हैं, ठीक है। तो इस फिगर को आप बना लीजिएगा कॉपी में। इसमें कलर करने का भी ऑप्शन होना चाहिए। ये है आपका बिल्ट इन नेम स्पेस, और ये है आपका ग्लोबल नेम स्पेस। अभी आप कहोगे नेम स्पेस क्या है सर? लोकल नेम स्पेस, देखिए हमने पढ़ लिया सर आप, ठीक है। दिस इज योर लोकल नेम स्पेस। नेम स्पेस ये कई बार पूछ लिया जाता है कि ये पाइथन नेम स्पेस क्या होता है, ठीक है। तो ध्यान रखना, नेम स्पेस इज जस्ट a memory concept, good morning, which helps us to which helps us to uh, identify which helps us to identify the built-in global or local variables, global और local वेरिएबल और फंक्शन स्लैश करके लिख देना, ठीक है। वेरिएबल्स हो या फंक्शंस हो। Yes. Wherever it is stored, जैसे कोई फंक्शन बिल्ट इन नेम स्पेस में है। नेम स्पेस मतलब क्या है? एक जगह। स्पेस मतलब क्या होता है? मेमोरी। कोई भी लैंग्वेज हो, अगर वहाँ स्पेस कहा जाता है, स्पेस से सीधा मतलब होता है कि वो मेमोरी की बात कर रहा है। तो नेम स्पेस यानी आप मेमोरी को एक नाम दे रहे हो। तो एक ऐसा स्पेस जो बिल्ट इन है, ठीक है। बिल्ट इन मतलब जब आप सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करते हो पाइथन के, तो कुछ बने बनाए पैकेजेस, मॉड्यूल्स, क्लास ऑलरेडी आ जाते हैं ना आपके पाइथन में। तो वो कहाँ आते हैं? किस मेमोरी में? उस मेमोरी को हम क्या कहते हैं? बिल्ट इन मेमोरी। बिल्ट इन। तो जो मेमोरी है ना, उस स्पेस को हम क्या कहते हैं? बिल्ट इन नेम स्पेस, ठीक है। इट इज द बिल्ट इन स्पेस जहां पर हमारे पास प्रिंट फंक्शन है, we have print function, we have type function, length function, id function, है ना, एंड एक्सेट्रा एक्सेट्रा, बहुत कुछ है, ठीक है। लिस्ट, टपल, सब अभी आगे पढ़ोगे। सब कहाँ आते हैं? बिल्ट इन। हमने नहीं क्रिएट किया है, वी आर जस्ट एबल टू यूज ऑल दीज फंक्शंस। तो कहाँ से आ रहे हैं ये फंक्शन? पहले से है मेमोरी, ठीक है। जब आप इंस्टॉल करते हो तो किस टाइप की मेमोरी में है? ये बिल्ट इन टाइप की। तो उसी मेमोरी को हम कहते हैं कि इट इज अ बिल्ट इन नेम स्पेस, ठीक है। एक नाम दिया है उसको हमने, बिल्ट इन। तो ग्लोबल क्या होता है? ग्लोबल, जब आप पाइथन नोटबुक खोलते हो, जुपिटर नोटबुक, जब आप उसमें कहीं लिखते हो वेरिएबल्स लाइक दिस a इक्वल्स टू 100, तो ये वेरिएबल आपके पूरे पाइथन एनवायरनमेंट में एक्सेसिबल है ना। चाहे नीचे एक्सेस करो, चाहे ऊपर एक्सेस करो, आपने एक बार डिफाइन किया तो आप उसे तब तक यूज कर पाओगे जब तक आप उस एनवायरनमेंट में काम कर रहे हो। समझ रहे हो? तो वो वेरिएबल जो आपने डिफाइन किया a इक्वल्स टू 100, वो कहाँ पर डिफाइंड है? एक ग्लोबल मेमोरी में। उसी ग्लोबल मेमोरी को हम क्या कह रहे हैं? इट इज अ ग्लोबल नेम स्पेस वेयर आई हैव डिफाइंड दिस। जब आप कोई फंक्शन डिफाइन करते हो, अभी फंक्शन वगैरह नहीं पढ़े हो, बट व्हेन यू डिफाइन अ फंक्शन, लेट्स से एबीसी फंक्शन, तो ये जो फंक्शन का नाम है ना, ये फंक्शन का नाम कहाँ स्टोर होगा? ग्लोबल नेम स्पेस में। ओके। तो जब भी आप फंक्शन को कॉल करोगे तो वो कहाँ देखेगा फंक्शन के नाम को? ग्लोबल नेम स्पेस में। क्या एबीसी नाम का कोई फंक्शन है? अगर होगा तो वो एग्जीक्यूट होगा, नहीं होगा तो कहेगा कि नॉट डिफाइंड, ठीक है। इस टाइप से चीजें होती है। लोकल नेम स्पेस क्या होता है? जब आप किसी वेरिएबल को या फंक्शन को किसी फंक्शन के अंदर ही डिफाइन करते हो, तो वो क्या कहलाएगा?
लोकल, लोकल मतलब किसी मॉड्यूल के अंदर आप डिफाइन किए हो, बाहर नहीं, अंदर। तो उसका एक्सेस सिर्फ और सिर्फ उसी उसी उसके अंदर ही होगा, उस फंक्शन के अंदर ही होगा। तो वो क्या कहलाएगा, लोकल वेरिएबल। जैसे आपने यहाँ पर डिफाइन किया टू, तो इस ए, जैसे इसको ए मत करो, लेट्स से दिस इज नम, नम इक्वल्स टू 24। अब नम इक्वल्स टू 24 को आपने किसके अंदर डिफाइन किया है, इनसाइड द लोकल नेम स्पेस यानी लोकल मेमोरी में। तो इस डेटा को आप एक्सेस नहीं कर सकते हो कहां पर, num equals to 24 is accessible only inside the लोकल नेम स्पेस, इसके बाहर इसको कोई एक्सेस नहीं कर सकता। अगर आप ग्लोबल नेम स्पेस में आप लिखोगे ऐसे ना, प्रिंट नम, अगर आप ऐसे लिखोगे चीजों को, तो कहेगा नम इज नॉट डिफाइंड, क्योंकि नम किसके अंदर डिफाइंड है, लोकल नेम स्पेस में। तो लोकल नेम स्पेस में आप जो भी चीज डिफाइन करोगे वो ग्लोबल में एक्सेस नहीं होगा। ठीक है, ये मेमोरी का कुछ कॉन्सेप्ट है जो आपको पता होना चाहिए। अभी एक बार इस चीज को मैं करके दिखाता हूँ, और ये चीज समझने के लिए थोड़ा आपको फंक्शन भी अच्छे से आना चाहिए। बट जैसे बार बार मैं कहूँ कि ये प्री डिफाइंड है, तो आप समझ जाना बिल्ट इन से आ रहा है ये सब चीजें। ठीक है, ये समझ रहे हो, इसको एक्सेस नहीं है यहाँ पर। बट ग्लोबल नेम स्पेस में आप जो चीज लिखे हो ना, उसको आप एक्सेस कर सकते हो यहाँ पर। और जो बिल्ट इन नेम स्पेस में चीजें हैं उसको आप एक्सेस कर सकते हो यहाँ पर भी। ठीक है, आपके पास प्रिंट फंक्शन है, प्रिंट फंक्शन देखो आप पहली लाइन से एग्जीक्यूट कर पाते हो ना, क्योंकि वो बिल्ट इन नेम स्पेस में डिफाइंड है। आप प्रिंट फंक्शन को किसी और फंक्शन के अंदर यूज कर सकते हो। ठीक है, योर लोकल नेम स्पेस में जो भी चीज लिखे उसके अंदर प्रिंट, वो ऐसा थोड़ी कहेगा कि अरे प्रिंट तो पता ही नहीं क्या है। ठीक है, तो इट इज एक्सेसिबल एवरीवेयर। तो जो भी ऊपर डिफाइंड है वो नीचे वाली क्लासेस में ऑलरेडी है, लेकिन जो अंदर वाली क्लासेस में है वो उसके बाहर एक्सेसिबल नहीं है। ठीक है, ठीक है, तो ये इसको थोड़ा और एक चीज एरो एक बना लेना, ये बिल्ट इन नेम स्पेस में जो भी चीजें डिफाइंड है वो कहाँ एक्सेसिबल है, इनसाइड द ग्लोबल नेम स्पेस एंड इनसाइड द लोकल नेम स्पेस एज वेल। और ग्लोबल नेम स्पेस में जो चीजें डिफाइंड है इट इज एक्सेसिबल ओनली इनसाइड द लोकल नेम स्पेस। अब ग्लोबल नेम स्पेस की चीजें बिल्ट इन नेम स्पेस में एक्सेसिबल नहीं है, तो ऐसे एरो बना के कटवट लगा देना उसमें, ये नेम स्पेस होता है। ठीक है, तो जब भी आपसे कोई पूछे व्हाट इज पाइथन नेम स्पेस, तो आप क्या बताओगे, इट इज जस्ट अ मेमोरी आइडिया वेयर वी कैटेगराइज द डेटा स्टोर इन अ पर्टिकुलर मेमोरी, किस मेमोरी में डेटा स्टोर हुआ होगा ये। ठीक है, तो देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ नेम स्पेस इन पाइथन, वन इज द built-in namespace, second one is the global namespace, third one is the local namespace। तो ये याद रखना जरूर। और कभी भी कहीं अटक जाओ तो एकदम अटक मत जाओ, जो पता है सब बता डालो। ठीक है, जैसे अरे 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 थोड़ा सा धीमा। फर्स्ट टाइप, you have first as built in namespace, second one is the global namespace, third one is the local namespace। ठीक है, अब आप एक बार इसे बना लो, बस डेफिनेशन इसी के साथ फिगर में ऐसे एरो बना लो, डेफिनेशन आपको मिल जाएगा नोट्स में। ठीक है, एक बार इसको मैं रन करा के दिखाता हूँ। हो गया, हो गया, देखिए, इसे यहीं पे देख लीजिए मैं क्या बता रहा हूँ। सी, ये है मेरा पाइथन का इन्वायरमेंट। ठीक है, जुपिटर नोटबुक। ठीक है, यहाँ पर मैं कोडिंग करूंगा, ये आपका पार्ट नहीं है, किसी और का है, बट हाँ यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ ना। ये है एक पर्टिकुलर सेल, अभी ग्रीन कलर में है ना, इट मीन्स आप कोड कोड फॉर्मेट में हो। अभी जो भी चीज आप यहाँ लिखोगे, इसे रन कराओगे तो वो रन हो रहा है। एरर दे रहा है ना, क्यों, क्योंकि nkLG इज नॉट डिफाइंड बिकॉज पाइथन इज ट्रीटिंग दिस एज अ वेरिएबल। थोड़ा धीमा बोलिए, रिकॉर्डिंग हो रही है क्लास। ठीक है, अगर मैं यहाँ पर अब लिखूँ a इक्वल टू 24, तो देखिए इनिशियलाइज हो गया ना, आउटपुट में कुछ नहीं दे रहे ना। तो ये 24 कहाँ गया होगा, आपके बिल्ट इन नेम स्पेस ग्लोबल या लोकल में, ग्लोबल में गया है। ठीक है, बिल्ट इन आप नहीं एक्सेस कर सकते हो, बिल्ट इन में पहले से सब फंक्शंस हैं बने बनाए। तो अब आप यहाँ पर जो डिफाइन किया ना a इक्वल टू 24, इस वैल्यू को आप यहाँ यूज कर सकते हो। आप a को डिवाइड कर सकते हो 2 से, 12.0 आएगा। आप इसी a को जो हमने नीचे डिफाइन किया, एक बार डिफाइन कर दिया ना, मेमोरी में गया ना, स्टैक मेमोरी में वो गया। नाउ यू कैन यूज दैट वैल्यू हियर। देखो हमने इतना नीचे डिफाइन किया था, बट अभी मैं इसको यहाँ पर भी अगर एक्सेस करूँ तो मिलेगा इक्वल 24। तो देखो आपने जो वहां डिफाइन किया ग्लोबल नेम स्पेस में, वो हर जगह एक्सेसिबल है ना, यहाँ पर आपके पूरे इन्वायरमेंट में।
अभी अरे क्या डिलीट कर दिया इसकी जेड। कभी जुपिटर में कुछ डिलीट हो जाए तो घबराना नहीं, क्योंकि यहाँ कंट्रोल जेड नहीं काम करता है, स्केप जेड काम करता है। स्केप दबा दो एक बार, फिर जेड दबा दो, इट विल अनडू दैट। नहीं, कई बार लोग फोन करते हैं, अरे सर गलती से मैं पूरा लिखा था कोड, डिलीट हो गया सारा कैसे आएगा, वो परेशान है, हो ही नहीं पा रहा है। तो देखो, अभी ये ग्लोबल हो गया, ठीक है। बिल्ट इन क्या है, जैसे हमने लिखा ना प्रिंट। अब देखो प्रिंट, हम जैसे ही लिख रहे हैं और इसमें हम कोई स्ट्रिंग लिख रहे हैं, स्ट्रिंग मैं कल बताऊंगा, फिलहाल के लिए सिंगल कोट में जो है ये स्ट्रिंग है। अगर मैं इसे रन कर रहा हूँ, देखो इस प्रिंट फंक्शन ने वर्क किया, तो ये आया कहाँ से, मैंने तो नहीं डिफाइन किया कहीं प्रिंट, तो ये कहाँ से आ रहा है, बिल्ट इन नेम स्पेस से। तो देखो आप बिल्ट इन नेम स्पेस में जो भी चीजें डिफाइंड है उसको आप यहाँ पर, ये जो ग्लोबल नेम स्पेस है जहाँ आप प्रोग्रामिंग कर रहे हो, यहाँ एक्सेस कर पा रहे हो ना उसको। तो जो एरो बनाया था सही था, ठीक है। समझ में आ रहा है ना ये चीज। अब देखना, अब मैं एक लोकल नेम स्पेस बनाने जा रहा हूँ, ठीक है, यानी कि एक फंक्शन। अब फंक्शन अभी आप नहीं पढ़े हो तो डोंट वरी, बस अभी एक समझना कि एक डिब्बे के अंदर डिब्बा है। अब इसके अंदर मैं जो कोड करूंगा वो सिर्फ उसी बॉक्स के अंदर ही अवेलेबल है, नॉट आउटसाइड दैट बॉक्स, ठीक है। और वो बॉक्स क्रिएट करते हैं ऐसे कुछ, डेफ एबीसी। ये पाइथन में फंक्शन डिफाइन करने की टेक्निक है, अभी इसे मत समझना, ठीक है, बट मैंने बताया है जो, उसको मुझे दिखाना होगा कैसे कर रहे हैं। तो ये मैं लोकल नेम स्पेस क्रिएट कर रहा हूँ, यहाँ पर मैं प्रिंट हेलो कर रहा हूँ। देखो मैं प्रिंट फंक्शन को एक्सेस कर रहा हूँ विच इज डिफाइंड इन द बिल्ट इन नेम स्पेस। हमने ए भी यहाँ पर इनिशियलाइज किया 24, ओके। लेट्स प्रिंट ए ऑल्सो, ओके। एंड लेट्स डिफाइन नम इक्वल्स टू 100 यहाँ, ठीक है। 100 डिफाइन कर दिया हमने फंक्शन के अंदर। ये फंक्शन क्लियर हो गया। अब फंक्शन को हमने एग्जीक्यूट कराया, आउटपुट कुछ नहीं आया, क्यों, इतना समझे रहना अभी के लिए कि फंक्शन हमेशा कॉल करने पर रन होता है, अपने आप नहीं रन होता है। अभी मैंने इस सेल को रन कराया ना, तो एबीसी नाम का फंक्शन क्रिएट हुआ है, और ये फंक्शन कहां पर गया है, इसका नाम ग्लोबल में या लोकल में। देखो इसका नाम कहाँ डिफाइन हुआ है, ग्लोबल नेम स्पेस में, लेकिन इसका कंटेंट जो है वो कहाँ जा रहा है, लोकल में, ठीक है। नाम इसका कहाँ है, ग्लोबल में, क्योंकि देखो अब मैं यहाँ पर अगर मैं एबीसी लिखूंगा ना, तो ये दिखा रहा है कि यस एबीसी इज डिफाइंड इन इन पर्टिकुलर मेमोरी लोकेशन। तो यही यहाँ पर लिखा था ना, सी हियर, ये डेफ एबीसी देखो ग्लोबल नेम स्पेस में हमने लिखा था, ठीक है। तो उसका नाम कहाँ जा रहा है, ग्लोबल में, लेकिन उसके अंदर जो आप चीजें डिफाइन कर रहे हो वो कहाँ जा रहा है, लोकल नेम स्पेस में, ठीक है। जैसे हमने इस फंक्शन के अंदर एक चीज डिफाइन किया है और वो है num इक्वल्स टू 100। यही वो वेरिएबल है जिसको मैं डिफाइन किया हूँ इसके अंदर, और ऊपर के जो दो लाइन है ना इसके, वो वहां पर कुछ डिफाइन नहीं कर रहा हूँ मैं, वहां पर क्या कर रहा हूँ, प्रिंट। ध्यान रखिएगा छोटी छोटी चीजें, ठीक है। अब देखिए, अब इस फंक्शन को रन कराना है मुझे, तो मुझे कॉल करना पड़ेगा फंक्शन को, और उसी नाम से कॉल करना है जिस नाम से मैंने फंक्शन को डिफाइन किया है। तो ए बी सी, ठीक है। अब कॉल करेंगे इसको, तो देखो ये क्या करेगा, प्रिंट हेलो, प्रिंट ए। देखो हेलो को इसने प्रिंट किया ना, आप पहले लाइन में देख रहे हो कि यस हेलो ने वर्क किया, प्रिंट ने वर्क किया, जो कि बिल्ट इन नेम स्पेस में था उसको आप यूज कर पा रहे हो इनसाइड द लोकल नेम स्पेस। और देखो आप बिल्ट इन सॉरी ग्लोबल वेरिएबल ए को एक्सेस कर पा रहे हो इनसाइड योर लोकल मेमोरी, ठीक है। ये फंक्शन के अंदर एक्सेस कर पा रहे हो ना। और देखो फंक्शन के अंदर हमने एक और वेरिएबल क्रिएट किया था नम इक्वल्स टू 100। अब इस वेरिएबल को हम बाहर प्रिंट कराएंगे, यानी हम ग्लोबल मेमोरी में एक्सेस करना चाहते हैं, समझ रहे हो। हमने नम इक्वल्स टू 100 कहाँ डिफाइन किया था, एबीसी फंक्शन के अंदर, ठीक है। और अब देखते हैं नम को प्रिंट करा के, प्रिंट नम, नहीं मेरा आया ना। देखिए हमने फंक्शन को यहाँ पर कॉल किया तो फंक्शन रन हो गया, जब फंक्शन रन हो गया तो मेमोरी में नम इक्वल टू 100 आना चाहिए था, लेकिन नहीं आया, क्यों, क्योंकि ये लोकल में क्रिएट हुआ था। तो जब तक फंक्शन चला तब तक इसका वैल्यू मेमोरी में था, जैसे ही फंक्शन खत्म हुआ वैसे ही वो वेरिएबल भी खत्म। या आप इसे ऐसे समझ सकते हो कि ग्लोबल ग्लोबल नेम स्पेस में जो भी कंटेंट आप यूज कर रहे हो वहां पर नम इज नॉट अवेलेबल फॉर यू, ठीक है। तो वही चीज हम यहाँ देख रहे हैं, देखो हमने नम को कहाँ एक्सेस किया, ग्लोबल में। आपके नोटबुक में आप सीधे प्रिंट नम कर रहे हो, और ये एरर में क्या कह रहा है, नेम एरर। नेम एरर का सीधा मतलब है कि ये नम जो है डिफाइंड नहीं है, जबकि मैं साफ साफ यहाँ लिखा हूँ नम इक्वल्स टू 100। तो वही यहाँ पर आपको फिगर में बता रहे थे। ये देखो आपने जो लोकल नेम स्पेस में डिफाइन किया नाम इक्वल्स 24, इसको आप कहाँ नहीं एक्सेस कर सकते हो, ग्लोबल में, और ना यहाँ एक्सेस कर सकते हो बिल्ट इन में,
ठीक है, तो यही है मेमोरी का कॉन्सेप्ट, ये ध्यान ध्यान रखना कब अभी ये पीछे नहीं छोड़ेगा, आगे चीजें आएंगी, लेकिन हाँ आपको ध्यान देना चाहिए फिर कि मेमोरी का कॉन्सेप्ट क्या है, कहाँ पर क्या कॉल करना है, कहाँ यूज करना है, यहाँ एक्सेस नहीं हो रहा है कि पॉसिबिलिटी है तो ये कहाँ कहाँ स्टोर हो गया, ये पूछा जाता है नेम स्पेस। ठीक है, अभी के लिए इतना ही है, कल की क्लास में वी विल स्टार्ट विथ सीक्वेंस टाइप एंड मैपिंग, दोनों कल खत्म होगा मैपिंग तक। ठीक है।